हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना मिश्रा। वेलकम टू आरओटेक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम के बारे में। हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम क्या होता है? हफमैन कोडिंग इज अ डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम दैट इज यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ डेटा विदाउट लॉसिंग एनी इंफॉर्मेशन। दिस टेक्निक अलाउज फॉर इफिशिएंट स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम जो है ये एक ग्रीडी टेक्निक है। ये डेटा को इनकोड करने एंड कंप्रेस करने के लिए यूज होता है। कंप्रेस करना मीन्स बड़े बड़े डेटा को छोटे पार्ट में कंप्रेस करके स्टोर करने का काम करते हैं। ये डेटा के साइज को रिड्यूस करता है बिना किसी भी इंफॉर्मेशन को लॉस किए हुए, या फिर जो भी डेटा है उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिलीट नहीं होता है, सिर्फ उसकी साइज को कम करते हैं इस टेक्निक का यूज करते हुए। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। एक टेबल है हमारे पास में। इस टेबल में हम यहाँ पे एक साइड पे कैरेक्टर है, दूसरे साइड पे फ्रीक्वेंसी है। कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने 100 टाइम्स कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा है, तो जो भी आपने लिखा है उसमें पर्टिकुलर जो अल्फ़ाबेट है वो कितने टाइम रिपीट हुआ। तो ये टेबल को देख के हम देखते हैं कि ए जो है, ए की फ्रीक्वेंसी 5 है, बी की फ्रीक्वेंसी 9 है। तो मीन्स ए जो है वो आपका 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, बी जो है वो 9 टाइम्स रिपीट हुआ है। इसी तरीके से कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम को यूज करके हफमैन ट्री जनरेट करेंगे। हफमैन ट्री जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे जो भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो 5 एंड 9 है। इनको हम ऐड करेंगे। 5 एंड 9 को ऐड करने के बाद हमको मिलता है 14, जो हमारा न्यू नोड में कन्वर्ट होता है। इसको हम नाम देते हैं इंटरनल नोड, जो 5 ए एंड बी को रिप्लेस करके मिलेगा हमको उनका सम करने के बाद। सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे और जो भी 14 आएगा, मतलब जो भी नोड को ऐड करने के बाद न्यू वैल्यूज आएगी, वो वैल्यू एक सीक्वेंस के फॉर्म में उसी टेबल में अरेंज कर देते हैं। अगला स्टेप रहेगा हमारा, अगला फ्रीक्वेंसी देखेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी सी एंड डी। इस टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सी एंड डी जिनका मिनिमम फ्रीक्वेंसी 12 एंड 13 है। अब हम 12 एंड 13 को ऐड करेंगे तो न्यू नोड हमको मिलेगा वैल्यू 25। 25 जो है वो हमारा न्यू वैल्यू है। ये 25 जो है सी एंड डी को सम करने के बाद मिला है। अभी इसको हम नेक्स्ट टेबल अरेंज कर देंगे। 25 यहाँ पे आप देख सकते हो, 25 जो है आपका 16 यहाँ पे अरेंज किया है। सेम प्रोसीजर, अगला स्टेप हमारा रहेगा 14 एंड 16 को हम ऐड करेंगे। जिस ऐड करने के बाद हमको मिलेगा 30, जो हमारा न्यू नोड की वैल्यू रहेगी 30। तो ऐड करने के बाद हमको मिला था 25, 30 ऐड करने के बाद हमको 55 मिला था। तो 55 एंड 45 ये दो नोड हमारे पास है। इनको ऐड करने के बाद हमको 100 मिलता है, और हमारे टेबल की जो वैल्यूज़ थी, जो फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ थी, वो भी हमारी फाइनल हो चुकी यहाँ पे। तो इसी तरीके से सारे जो भी फ्रीक्वेंसी है उनको ऐड करते जाते हैं, तो ये एक फाइनल ट्री हमारा जनरेट हो गया है। इसमें अभी हमको बाइनरी नंबर, बाइनरी कोड जनरेट करना होता है। हर एक कैरेक्टर का बाइनरी कोड जनरेट करना होता है। तो बाइनरी कोड जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा ट्री है, इस ट्री में जो भी लेफ्ट साइड की चाइल्ड है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी लेफ्ट एजेस है उनको हम 0 वैल्यू देते हैं, और जो भी राइट एजेस है उनको हम 1 वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका मेन रूट नोड है वो क्या है, 100 है, और लेफ्ट साइड पे एफ का निकालना है, तो आप यहाँ पे 0 देख सकते हो। यहाँ पे 0 जो है वो एफ का है बाइनरी कोड। इसी तरीके से आप सारे जो भी कैरेक्टर्स हैं उनका कोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।